ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पंचमोऽध्याय कर्म संन्यास योग। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वसी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को अद्भुत रहस्य बता रहे हैं। अद्भुत यानी कि यह शरीर के कई द्वार भी हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं हमारा शरीर एक घर है जिसे 9 द्वारों वाला माना गया है। 9 द्वार जैसे 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक, 1 मुंह और 2 नीचे का। इन्हीं 9 द्वारों के जरिए हम बाहर के दुनिया से डील करते हैं। दुनिया का कोई भी काम बिना इन 9 द्वार के संभव नहीं है भक्तों। इसी घर में रहता हुआ सांख्य योग वाला सन्यासी देखने में तो हम सबके जैसा सारे काम कर रहा है, लेकिन अंदर से वो एकदम अलग है। उसके अंदर का सब कुछ भगवान से जुड़ चुका है और इसीलिए वो असल में कुछ नहीं कर रहा है। वो कर्म में अकर्म को समझ चुका है। खुद को बस जैसे माध्यम मान के वो परमात्मा का काम कर रहा है। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः न कर्म फलं संयोगम स्वभावस्तु परिवर्तते। आदमी का एक तो होता है स्वभाव और एक होती है उसकी प्रकृति। प्रकृति का जैसा असर आपके स्वभाव पर पड़ता है आप वैसे ही बर्ताव करते हैं। परमेश्वर न तो आपके कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की रचना करता है। इन सब का संयोग आपका स्वभाव की वजह से होता है। आपका स्वभाव विकृत है या विकसित है, इस पर ही डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। आपके करने पर कौन सा कर्म होगा और उस कर्म के अनुसार आपको क्या फल मिलेगा। इसके लिए खुद को ही जिम्मेवार मानिए भक्तों। ऐसा मत सोचिएगा कि मैंने तो मेहनत की भी नहीं लेकिन भगवान ने ही फल नहीं दिया, या हमने तो बहुत मेहनत की फिर भी भगवान ने कोई फल नहीं दिया। ऐसा कभी ना सोचें। नादते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सब कुछ हमारे अंदर है, बस उसे हमारे सामने लाने की देरी भर होती है। उसे 1 to 1 करने की जरूरत होती है भक्तों। भगवान ने किसी को पाप कर्म को न किसी के सुख कर्म को ग्रहण करता है। पाप हो या पुण्य ये तो आपके ही हैं, तो भगवान का इसमें क्या लेना देना। आप अपने स्वभाव अपने नेचर के चलते जिस तरह के कर्म करते हैं उसका नतीजा ही आपको पाप और पुण्य के रूप में मिलता है। आपके अंदर जो ज्ञान है लेकिन वो अज्ञान के द्वारा ढका हुआ है, उसी के चलते सारे बुरे काम होते हैं। अगर आप उसे पहचान जाएंगे तो उसके बाद तो सिर्फ अच्छा ही अच्छा होगा भक्तों। आगे की चर्चा अगले श्लोक में करेंगे। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद।